तो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्लाइडर एनिमेशन बनाने का। मतलब हीरो सेक्शन में अगर आपको स्लाइडर एनिमेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जिसमें हम दो तरीके से सीखेंगे। एक तो मैं क्लिक करके बना सकूं और एक ऑटोमेटिकली भी वो चलता रहे, साथ में दोनों काम एक साथ हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ्रेम बनाएंगे, जैसे मैंने बना के रखा है डेस्कटॉप फ्रेम। इसके अंदर हम एक रेक्टेंगल बना लो आप, बेटर जैसा भी आपको चाहिए। ठीक है, एक रेक्टेंगल साइज़ ले लिया, मतलब मेरे स्लाइडर का साइज़ हो गया ये बेसिकली। जितना साइज़ मेरे को चाहिए मैं स्लाइडर का साइज़ ले लूँगा। तो यहाँ पे 400 डाल देता हूँ, 500 डाल लो। ठीक है, अब इसी के 3 डुप्लीकेट बना लो आप। सिंपल, डन है। ठीक है, अभी कंट्रोल शिफ्ट के दबाओ, या यहाँ पे जाके इस वाले आइकॉन में जाके फिल फाइल में जाके यहाँ पे प्लेस इमेज का ऑप्शन है, नहीं तो इसके अंदर भी यहाँ पे आपको प्लेस ऑप्शन का मिलेगा, नहीं तो शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट के दबा दो, सिंपल शॉर्टकट। और यहाँ से मैं तीनों इमेजेस को सेलेक्ट कर लूँगा जो मेरे को डालनी है, और मैं एक एक के ऊपर क्लिक कर दूंगा लाइन से, तो ऑटोमेटिक वो तीनों के ऊपर उस चीज़ को अलाइन कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से शेप में जाके मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे बना लेता हूँ छोटा सा स्फीयर, और इसको रख देता हूँ इधर, ऑटो लेआउट। ठीक है, इधर पे सेंटर पे रख दो, बढ़िया। तो कंट्रोल डी 3 बार, सेंटर आ गया। ठीक है, अभी इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको एक डाल देता हूँ फ्रेम में। ठीक है, अब बाकी चीज़ों को भी मैं पकड़ के इसी फ्रेम में डाल देता हूँ। आप देख सकते हो तीनों इमेजेस प्लस 1 फ्रेम। तो हम यहाँ पे क्लिप कंटेंट करेंगे तो गायब हो जाएगी। डन है। अब इसी का डुप्लीकेट हम ले लेंगे 2 बार। आ गया। अभी थर्ड फ्रेम में हम क्या करेंगे, नीचे की तीनों इमेजेस को पकड़ेंगे, एंड नाउ यू कैन गो विथ स्लाइडिंग दिस इमेज। मतलब हमको सेकेंड वाली इमेज को यहाँ पे फिल करना है, तो आप इसको स्लाइड करके लेके आओ और यहाँ पे एग्जैक्टली अमाउंट में लाके छोड़ दो। वैसे ही हम जाएंगे थर्ड वाले में जो हमारा नेक्स्ट है, मतलब फ्रेम 4 में, और सेम लास्ट वाली इमेज को हम स्लाइड करके इधर लेके आ जाएंगे। तो आपको शिफ्ट एंड एरो दबाना है, या माउस से भी कर सकते हो आप, जैसा भी आपको लगे आप उसका सेटअप करवा सकते हैं। ठीक है, परफेक्टली सेट कर लेंगे। नाउ यहाँ पे देखो थोड़ा सा रह गया, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक और शिफ्ट दे दूंगा। ये आ गया अभी बराबर, यहाँ पे तो बराबर बैठ गया। ठीक है, अभी मैं इसके स्लाइडर्स को भी दे दूंगा, तो ये वाला जब रहेगा फर्स्ट वाले में ये दोनों कम रहेंगे, सेकेंड वाले में अब वो देखो इधर चले गए हैं, तो वी कैन यूज़ दिस लाइक सेंटर। यहाँ पे भी सेंटर है, गलती से वो सेंटर पे वहाँ से खिसक गया है वो, तो हम इसको खिसकाएंगे नहीं, सेंटर वाले को रखेंगे और इसको रख देंगे 50 ओपेसिटी, और यहाँ पे थर्ड वाला ऑन रहेगा, बाकी दोनों रहेंगे हाइडेड थोड़ा। अब इसको आप कलर वाइज भी सेट कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। यहाँ पे हम डाल देंगे क्लिप कंटेंट ऑन, ताकि हमारे बाकी की इमेजेस गायब हो जाए। सबको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे मल्टी कंपोनेंट। ठीक है, या मल्टी कंपोनेंट करके हम वेरिएबल्स को सेट कर देंगे, या डायरेक्ट कंपोनेंट सेट बना देंगे, तब भी सेम ही बनेगा। पहले हम क्लिकेबल बनाते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे सेकंड में क्लिक करूँ तो सेकंड वाली इमेज आनी चाहिए। तो हम प्रोटोटाइप में जाएंगे, यहाँ से कनेक्ट करेंगे इसको, सिंपल क्लिकेबल, एंड यहाँ पे डाल देंगे स्मार्ट एनिमेशन एंड 500। लेट्स चेक ये हुआ क्या वर्किंग में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपोनेंट को लोड करवाएंगे, यहाँ पे डालेंगे एंड जस्ट डू अलाइनमेंट्स एंड प्ले। तो अगर हम सेकंड को क्लिक करें तो वो स्लाइड होना चाहिए, हमारा सेकंड में जाना चाहिए। तो लोडिंग हो जाने दो, एंड नाउ प्ले इट, क्लिक इट, तो ये स्लाइड हो रहा है। अभी थर्ड में और इसमें कनेक्शन नहीं किया इसलिए नहीं होगा। सो लेट्स गो एंड कनेक्ट इट। तो जैसे यहाँ पे सेकंड को किया वैसे यहाँ से थर्ड को भी कर दो। प्रोटोटाइप, यहाँ से हम जाएंगे कनेक्ट ऑन क्लिक, बराबर है, ठीक है। अब सेम चीज़ हम यहाँ से करेंगे, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, तो मैं दोनों को एक साथ कर देता हूँ। दोनों जगह से अगर मैं दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे फर्स्ट में जाके क्लिक कर दूंगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से भी थर्ड को कर दूंगा मैं, ताकि ये थर्ड में आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे हमको सेकंड को भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी इमेज में रहे हम किसी में भी क्लिक करें तो वो उसमें स्विच होना चाहिए, इसलिए हम सबको वाइस वर्सा कनेक्ट कर देंगे। नाउ चेक इट, ये देखो थर्ड में जाएंगे, फर्स्ट में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे, सभी जगह हमारा स्लाइडर क्लिकेबल काम कर रहा है। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम दोनों बनाएंगे, मतलब ये ऑटोमेटिक भी मूव होने चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके मेन फ्रेम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप फाइल में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी मेन फ्रेम सिलेक्टेड है। इसको जस्ट
ड्रैग कर देना है सेकेंड लेयर पे, और यहाँ पे डाल देना है आफ्टर डिले बस। और एक अमाउंट आपकी स्पीड के हिसाब से आप सेट कर लो जितना आपको चाहिए। पहले अपन ट्रायल करते हैं जो डिफ़ॉल्ट है उस पर, दोनों में आपको आफ्टर डिले करना है, एंड लास्टली आपको यहाँ से भी इसको फर्स्ट फ्रेम को आफ्टर डिले कर देना है बस। अभी आप यहाँ पे रीसेट करो, एनिमेशन आपका देखो ऑटोमेटिक, मैंने माउस क्लिक नहीं कर रहा हूँ, माउस मेरा कहाँ पे रखा है देखो, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। ठीक है, थोड़ा फास्ट लग रहा है आपको तो आप यहाँ पे आके जो हमने फ्रेमिंग टू फ्रेम टू आफ्टर डिले डाला है उस पर आप इसको थोड़ा कम ज़्यादा स्पीड का ड्यूरेशन कर सकते हो। तो मैं इसको भी 800 कर देता हूँ। लेट्स ऑल आफ्टर आफ्टर डिले शुड भी 800। बहुत ज़्यादा स्लो भी मत करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। 800 करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, प्ले करके देखेंगे, अभी थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम क्लिक करके भी देखते हैं। अभी ये क्लिक करके भी काम कर रहा है, देखो आप कहीं पे भी रहो, मैं माउस फिर से हटा दिया, ऑटोमेटिक काम कर रहा है। ठीक है, अभी मेरे को डायरेक्ट सेकंड में जाना है, फर्स्ट में जाना है, आप जैसा चाहो वैसा आप क्लिकेबल भी कर सकते हैं, एंड माउस छोड़ दोगे तो आपका ऑटोमेटिक भी चलता रहेगा। डिपेंड ऑन आपकी स्पीड, आपको कितना रखना है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हम हमारे हीरो सेक्शन में कुछ स्लाइडर एनिमेशन का इफेक्ट बना सकते हैं। अभी इसको आप जरूर नहीं हीरो में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा स्लाइडर एनिमेशन तैयार हो गया। अब हमें इसमें एक चीज़ और करना है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है देखो, है ना, बाकी की इमेजेस आ रही है जबकि यहाँ पे नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए अब हम इसको रिस्पॉन्सिव बना देंगे। तो सबसे पहली वाली फ्रेम में आओ, इसके अंदर हमने 3 इमेजेस रखी हैं। ठीक है, जो सबसे पहली इमेज जो हमको शो हो रही है उसको हमको लेफ्ट राइट कर देना है कॉन्स्टेंट में जाके, और बाकी 2 को आपके राइट साइड से कनेक्ट करवा देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप करोगे तो आप पहला देख सकते हो अपने आप एक इफेक्ट तैयार हो गया जिसमें रिस्पॉन्सिव बन गया। ठीक है, बट ये सेकंड स्लाइडर में नहीं हुआ होगा, उसके लिए हम करेंगे, बट उसके पहले हम इस पे जाके इसको भी हम सेंटराइज कर देंगे, तो ये सेंटर पे पड़ा रहेगा। अभी आप देख सकते हो इसमें वो सेंटर पे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में भी हम जो इमेज हमको दिख रही है सिर्फ उसको हम लेफ्ट राइट से कनेक्ट करेंगे, बाकी अपोजिट वाले को, मतलब जैसे राइट वाली है तो इसको हम राइट से कर देंगे, लेफ्ट वाली रहेगी तो हम इसको लेफ्ट से कर देंगे। ठीक है, अभी अगर आप देखना चाहो, और इसका भी यहाँ पे ये जो है पार्ट अपन ने जो बना के रखा है ये सेंटर से कर दो पहले। ठीक है, अभी आप देखना चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, कंपोनेंट को चेंज करो, एंड यू कैन सी ये वाला भी रिस्पॉन्सिव हो गया। अभी कोई भी स्लाइडर रहेगा वो रिस्पॉन्सिव में ही रहेगा, मतलब इन दोनों में। अभी वैसे ही थर्ड वाले को भी करेंगे, तो हम थर्ड वाली इमेज में जो हमको शो हो रही है उसको हम डालेंगे लेफ्ट राइट, एंड बाकी की 2 अभी इस साइड ही है तो हम इसको लेफ्ट से ही कनेक्ट रख देंगे, एंड ऑब्वियसली बात है दिस वन इज इन सेंटर। तो अभी अगर आप तीसरे वाले स्लाइडर में भी जाते हो तब भी आपका इफेक्ट रिस्पॉन्सिव ही रहेगा, एंड ऑल्सो ये वर्किंग में भी है। तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड फिर से प्ले कर लेते हैं एक बार चेक करने के लिए, तो आपका वर्किंग में भी है प्लस रिस्पॉन्सिव भी है। फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिव देखने के लिए हम टैबलेट बना देते हैं, अभी के लिए 11 प्रो वगैरह डाल देते हैं, एंड सेम कंपोनेंट कॉपी करते हैं। ठीक है, अलाइन अलाइन, नाउ चेक इट, this one, and left right to connect, play. So let's wait, and it's responsive and it's working properly for both devices. And if you like to create for phone also, जो आपको लेना आप ले लो, same effect, just go with this one, and something like just second, go with this, go with this, go with this to bottom. So if I will small it, so it will be adjust the image and everything, so it will be okay. And go to left to right. Now you can check playing this one also, and now your slider is working properly. तो तब इस तरीके से आप अपना स्लाइडर एनिमेशन भी बना सकते हैं, प्लस उसको रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं फॉर एनी डिवाइसेस। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।